हेलो एवरीवन। तो निफ्टी का आज एक्सपायरी था और निफ्टी में आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, बट क्लोजिंग एक पॉजिटिव ही किया है। तो देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा जोन पे क्लोजिंग दिया है। अगर पिछला वीडियो देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स बताए थे एज अ रेजिस्टेंस, तो वो काफ़ी एक्टिवली काम किया है आज के दिन में। तो जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दिया था परसों, फिर क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था और यहाँ से रिजेक्शन लिया है, क्योंकि ये भी बताया था कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ से हो सकता है सेलिंग देखने को मिले, बट मार्केट यहाँ से एग्जैक्टली सेलिंग शो किया था, ओपन हुआ, डाउन साइड की तरफ मूव दिया, तो एक रिजेक्ट किया था। फिर यहाँ से सपोर्ट लेके, इस जोन को सपोर्ट लेके, फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेक करने का ट्राई किया था, बट इसको ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। फिर यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिला था और फिर हल्का सा बाइंग देखने को मिला। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो मार्केट ये दोनों जोन को रिस्पेक्ट किया था, सुबह में भी किया था और क्लोजिंग के टाइम पे भी ये जोन को रिस्पेक्ट किया था। और क्लोजिंग देखोगे तो ठीक ठाक ही क्लोजिंग किया है पॉजिटिव में। तो अगर हम कल के मार्केट में कैसे बिहेव कर सकते हैं इसको अगर देखते हैं, तो एक सिनेरियो अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट और गिफ्ट निफ्टी को अगर देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक अफेक्ट करते हैं या निफ्टी को, तो सारे पॉजिटिव में आप देख सकते हो, सारे इंडाइसेस पॉजिटिव है। तो अगर इसको रेफरेंस लेते हैं तो मार्केट में एक कल भी एक गैप अप ओपन देखने को मिल सकता है। और अगर टेक्निकली देखें तो इसको पहले हम लोग पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देख सकते हो यहाँ से एक बाइंग आया था, ठीक है, बाइंग यहाँ से आया था इस जोन से। अब क्या है, ये जो EMA है 9 EMA, इसको तो क्लोजिंग कर दिया है, ठीक है। और ये वन डे के टाइम फ्रेम पे तो 9 EMA को तो क्लोज कर दिया है, लेकिन अगर ये से देखेंगे एक मार्केट का डायरेक्शन बाय सेलिंग, बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग आया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस जोन तक नहीं जाता है ना, तब तक ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये पिछले वीडियो में मैंने बोला था। और हो सकता है अगर इंटरनेशनल मार्केट को रेफर ना करके अगर कुछ टेक्निकली अगर देखा जाए, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए, तो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है फिर इस जोन के नीचे आने का चांसेस है, बट ये चांसेस काफ़ी लो है, क्योंकि देख सकते हो ये जो बाइंग है ना, काफ़ी एग्रेसिव बाइंग है, काफ़ी अच्छा बाइंग है और कैंडल भी काफ़ी बड़ा सा कैंडल बनाया हुआ है। तो अगर ऐसे देखते हैं तो यहाँ से एक सेलिंग आना चाहिए, बट अगर इंटरनेशनल मार्केट को रेफ़र करते हैं तो फिर उसके हिसाब से तो बाइंग का ही प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मार्केट उसको काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता है। अगर डॉलर और INR का भी देखोगे तो अभी डॉलर में और INR का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होते हुए दिख रहा है, मतलब इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। तो ये अगर टेक्निकली देखा जाए तो डाउन साइड का आने का चांस है, अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है तो। एल्स इंटरनेशनल मार्केट को अगर रेफर करते हैं तो वहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं मार्केट कल बाइंग या सेलिंग में जाता है। अगर बाइंग जाता है तो कौन सा जोन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर सेलिंग जाता है तो कौन सा जोन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ से गैप अप ओपन होकर यहाँ से मार्केट एक अपसाइड का मोमेंट दिया था। तो अगर कल मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग होता है और ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और कुछ देर में ही मार्केट नीचे की तरफ आ गया, वैसे नहीं। अगर यहाँ पे इसके ऊपर ओपन होके या फिर इस जोन में भी ओपन होके इसके ऊपर क्लोजिंग, मतलब इसके ऊपर सस्टेन करता है ना, फिर हम लोग बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और कहाँ तक बाइंग का प्लान करेंगे, इस जोन तक, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ तक हम लोग बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर यहाँ पे मार्केट जाता है फिर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे कि इस जोन को ब्रेक करता है या फिर यहाँ से फिर से एक सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ से फिर से अगर रिजेक्शन लेता है फिर हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो ये रहेगा कि इसके नीचे कहीं कल गैप डाउन ओपन होता है, फिर हम लोग एज अ रेजिस्टेंस जोन इस जोन को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये जो जोन है तो 25,385 का, तो इस जोन की तरफ अप्रोच करने के लिए हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे डाउन साइड का आता है फिर हम लोग वेट सेल की तरफ एक ट्रेड बना सकते हैं और इस जोन का आने का वेट करेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पे नहीं आएगा बाइंग एक्सपेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि इस जोन को सपोर्ट लेके फिर से एक अपसाइड का रैली देखने को मिले या फिर इसको ब्रेक कर दे। तो यहाँ तक तो हम लोग होल्ड करेंगे, जो भी अपना बाइंग पोजीशन रहे, सेलिंग पोजीशन रहेगा, इसको यहाँ तक होल्ड करेंगे। और अगर बाइंग आता है फिर इस जोन तक हम लोग होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि इस जोन को रिस्पेक्ट कर सकता है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन रहने वाले हैं। अगर वन डे अगर उससे भी अगर इमीडिएट सपोर्ट जोन का बात करें तो ये भी जोन एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आता है फिर यहाँ से भी एक बाइंग में भी मार्केट शो कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इमीडिएट सपोर्ट जोन रहने वाला है। और रेजिस्टेंस जोन तो इमीडिएट में भी तो अभी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन में है, अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकता है, बट ठीक है, अगर इसको क्रॉस करता है फिर ये वाला
एक अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन ये है जहाँ कि अभी उसी के आसपास मार्केट है, और दूसरा रेजिस्टेंस जोन ये वाला, तो R2 ये हो गया, R1 ये हो गया, ठीक है। और सपोर्ट का बात करें तो S1 ये हो गया और S2 ये हो गया। तो ये चारों जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो कोई भी ट्रेड प्लान करो तो उसके हिसाब से ही प्लान करो। तो ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का। बात करते हैं इंडिया विक्स का, अब मार्केट में वोलेटिलिटी कैसा है, ठीक है। तो अगर देखते हो इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स भी अभी आज हल्का सा नीचे की तरफ मूव किया है 12.65। हालांकि आज एक्सपायरी था, बट आज मार्केट में उतना वोलेटिलिटी नहीं देखा, मार्केट काफ़ी स्टेबल था। तो ये इसीलिए यहाँ पे अपना इंडिया विक्स में भी हल्का सा गिरावट देखने को मिला है, पर ठीक है। ओवरऑल अगर 12 के ऊपर रहता है तो ये मतलब ठीक ठाक ही माना जाता है फॉर द ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑप्शन बाइंग में ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिला था आज भी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।